हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लिक। ये वीडियो इंटरमीडिएट के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फर्स्ट पार्ट है। और ट्रिग्नोमेट्री आपने हाई स्कूल या नाइन्थ क्लास में ज़रूर पढ़ी होगी। और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा या क्विक रिवीजन के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से स्टार्ट करूँगा, तो जिन्हें आती है वो भी और जिन्हें नहीं आती वो भी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये वीडियो ज़रूर देखें। और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, त्रिकोणमिति फलन या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो दोस्तों, कोणों को मापने की दो विधियां होती हैं। पहली कास्टिक पद्धति और दूसरी वृत्तीय पद्धति। कास्टिक पद्धति यानी इसमें अंश या डिग्री में मापते हैं कोणों को, और वृत्तीय पद्धति में रेडियन में मापते हैं। किसी डिग्री को अगर आपको रेडियन में बदलना हो तो उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री को अगर आपको रेडियन में बदलना है तो इसमें पाई बटे 180 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से 180 काट दीजिए 30 से, तो ये कटेगा 6 बार में, तो पाई बाई 6 यानी ये रेडियन में वैल्यू हो गई और 30 ये डिग्री में वैल्यू थी। तो त्रिभुज के मेजरमेंट के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाए गए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई त्रिभुज एबीसी है और इसका साइन थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज के लिए लंब क्या हो जाएगा कि देखिए दोस्तों, किसी भी त्रिभुज के लिए लंब कोण के जस्ट सामने वाली भुजा होती है। मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, अगर साइन थीटा पूछ रहा है तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? AC। और कर्ण क्या हो जाएगा? जो सबसे बड़ी भुजा होगी यानी AB। तो साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, इसका मतलब AC बटे AB। तो यहाँ पे AC बटे AB लिखा हुआ है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा इसके लिए? देखिए, थीटा के लिए लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो ये क्या हो गया? आधार यानी बेस। और ये क्या हो गया? कर्ण यानी परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस। और ये क्या हो गया आपके लिए? लंब यानी परपेंडिकुलर। टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार होता है। लंब लंब क्या हो जाएगा? ये हो गया लंब और ये आधार। देखिए दोस्तों, इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अपोजिट विपरीत फंक्शन भी होते हैं। जैसे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा आप लिख सकते हैं, ये ठीक इसका उल्टा होता है। और जैसे साइन थीटा में लंब बटे कर्ण होता है और कॉस थीटा में क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। से ठीक ऐसे ही सेक थीटा के लिए भी होता है और कॉट थीटा के लिए भी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस त्रिभुज में साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी? लंब बटे कर्ण यानी AC बटे AB। तो इसे आपने AC बटे AB लिख दिया। और कॉस थीटा के लिए BC बटे AB यानी BC बटे AB। ये हो गया आधार बटे कर्ण। तो AB से AB कट जाएगा, बचेगा क्या? AC बटे BC। और आप एक चीज़ देख लीजिए, AC बटे BC किसकी वैल्यू है? टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा क्या हो जाए? तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? टेन थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो जैसे टेन थीटा में आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा था, तो कॉट थीटा के लिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या थी दोस्तों? मान लीजिए ये थीटा था, साइन थीटा क्या हो जाएगा? ये लंब और ये कर्ण। तो लंब कितना था? ये यहाँ पे ये क्या हो गया? लंब यानी परपेंडिकुलर। ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार यानी बेस। तो साइन थीटा के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? AC यानी लंब क्या हो गया? AC
और कर्ण क्या हो गया ए बी का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बी सी और कर्ण कितना है ए बी। तो इसे सॉल्व कर दीजिए आप, ए सी इसे ब्रैकेट जब ये तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। तो इन दोनों के नीचे क्या है ए बी स्क्वायर, तो आप ए बी स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, जब इनका हर समान होता है तो ऊपर वालों को जोड़ दिया जाता है। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा दोस्तों ए बी स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस का रूल कहता है कि कर्ण का वर्ग जो होगा वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो ठीक इसी तरह ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर क्या हो गया सेम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1, ये समीकरण फर्स्ट। और मान लीजिए कुछ त्रिकोणमिति समीकरण निकालने हो गए हमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप सभी। समीकरण फर्स्ट में अगर मैंने इस समीकरण में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को आप एक ब्रैकेट में लिखकर स्क्वायर में लिख सकते हो, और ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, यानी सेक थीटा बराबर आप 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो स्क्वायर यहाँ भी है तो स्क्वायर यहाँ भी लगेगा। ठीक इसी तरह देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, अभी ऊपर आपको बताया गया था। ये यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो अब सेक स्क्वायर थीटा को आपको टेन स्क्वायर थीटा का इस तरफ पंचांतर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसे आप क्या कह दीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में आप पहले कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई भाग दिए थे, अब आप साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पे क्या हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को पूरे स्क्वायर में लिख दीजिए, और ये 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक, इसे आप कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल होके 1 हो गया था, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा का इस तरफ पंचांतर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक बात और दोस्तों कि साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा में कोई डिफरेंस नहीं है, जबकि साइन इनवर्स थीटा और साइन थीटा के पावर -1 दोनों के दोनों ही अलग चीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी जानते होंगे कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये क्यों होती है इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, आखिर ये 1/2 ही क्यों होती है। तो मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का एक रूल होता है इसके सारे एंगल्स 60 डिग्री होते हैं। मैंने क्या किया है ए से बी सी पर एक लंब डाल दिया है, लंब क्या होगा 90 डिग्री, और बाकी एंगल्स क्या हो जाएंगे 60 डिग्री। और ये 30 डिग्री क्यों होगा ये देखिए 90 डिग्री यहाँ पे हो गया 60 यहाँ पे हो गया 9 6 15 यानी 150, और एक तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो अगर हमें दोस्तों क्या निकालना है साइन 30, यानी साइन 30 के लिए ये 30 हो गया, और साइन के लिए क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो जाएगा ठीक इसके सामने का भुजा, और कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो आपको DC निकालना होगा और AC निकालना होगा। हमें पता क्या है सिर्फ मान लीजिए हमें सिर्फ ये इसकी भुजा पता है,
कि इसकी भुजा कितनी होगी। मान लीजिए कोई एक्स ही हो सकती है, ये पूरा क्या हो गया आपका एक्स। हमें ये नहीं पता है, हमें ये पूरा पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। कैसे, आइए देखते हैं। त्रिभुज ABD ACD, ABD और ACD, देखिए दोस्तों ये संगत कोण होने चाहिए, ये और ये 90, तो ये भी 90। तो आपको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, A यानी ये वाला कोण, B यानी ये, D का मतलब ये। तो ठीक इसी तरह इस तरफ भी होना चाहिए A, और इधर गया आप C, और ये क्या हो गया D। ये लिखने का तरीका होता है। तो किसी भी इस त्रिभुज में ADB ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये भी ADC ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये एक ही रेखा पर लंब है। और AD बराबर AD ये तो आप देख ही रहे हैं, ये तो बराबर होगा ही, AD बराबर AD। और AB बराबर AC, AB बराबर AC, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मान लीजिए ये अक्ष है तो ये भी क्या होगा, यक्ष होगा, समबाहु त्रिभुज के नियम से। तो दोस्तों ये भुजा और ये भुजा क्या हो गई, सॉरी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम। तो सर्वांग सम के अनुसार इसके संगत भुजा भी क्या हो जाएंगी, बराबर, यानी BD बराबर DC हो जाएगा। इसका मतलब ये x/2 हो जाएगा, ये पूरा x है तो ये x/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा x/2, या हाफ BC आप लिख सकते हैं इसे, हाफ BC, ये टोटल क्या हो गया BC, इसे आप हाफ BC लिख सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज ADC में क्या हो गया, वो तो मैं बता चुका हूँ। तो ADC में देखिए sin 30 बराबर लंब बटे कर्ण। इसके लिए लंब क्या हो गया, ये sin 30 के लिए ये हो गया लंब, और ये क्या हो गया कर्ण, यानी DC और AC। तो DC बटे AC मैंने लिख दिया इक्वल टू 1/2। अब देखिए DC को आप हाफ BC लिख सकते हैं, हाफ, और ये BC हो गया, और AC जस्ट वैसे ही। तो sin 30 इक्वल टू 1/2। आप AC को BC बराबर कर सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर होती है, इसलिए AC बराबर AC। तो sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2। तो ये हो गया दोस्तों आपका sin 30 बराबर 1/2 क्यों होता है, इसका सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस टेबल के बारे में। तो आपको बस जितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं 0, 30, 45, 60, 90, बस इतनी याद कर लीजिए, बाकी इसके बाद अपने आप याद हो जाएगा। तो बस आप साइन थीटा की वैल्यू अगर याद कर लेते हैं सिर्फ इतनी, तो बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, और 90 की 1। आप एक चीज़ गौर करिएगा, साइन थीटा की वैल्यू 0 से कहाँ तक गई है 1 तक। आप क्या करिए, ठीक इसे उठाकर पलट दीजिए, यानी 1 कहाँ जाएगा यहाँ, √3/2 कहाँ जाएगा यहाँ पे, और 1/2 इसकी जगह पर, अरे 1/√2 इसकी जगह पे, और 1/2 इस जगह पे, और 0 यहाँ पर। अब टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर दीजिए। तो ये क्या हो गया 0/1, इसका मतलब 0/1 का मतलब 0 होता है, 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। 1/√2 और 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, √3/2 और 1/2 इसे आप कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 और 0, तो 1/0 आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनाइट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जैसे आपको 10 की वैल्यू पता है तो आप कॉट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, जैसे थीटा यहाँ पे क्या हो गया 0/1 था, तो आप इसे 1/0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। और ये 1/√3 था, तो ये क्या हो जाएगा √3, जस्ट इसका उल्टा।
1 का उल्टा 1 ही होता है, और √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3, और ये 0, क्योंकि 1/0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0/1, तो ये क्या हो गया 0। ठीक है, ऐसे ही कोसेक थीटा का भी हो जाएगा और सेक थीटा का। एक बार याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये याद हो गया तो आधी ट्रिग्नोमेट्री आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस आज का ये वीडियो यहीं तक था। मैं जानना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हों आप उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट था। मैं आगे की वीडियोस में प्रॉब्लम भी सॉल्व कराऊंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।